पिछले अध्याय में हमने राजा इंद्रद्युम्न के पुरुषोत्तम प्रसाद में जाने का विवरण सुना था। मैं आभा शर्मा जावास आपके सम्मुख समस्त पुराणों का ऑडियो वर्जन लेके आई हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें। मुनियों ने कहा, भगवान, अब हम राजा इंद्रद्युम्न का श्रेष्ठ वृतांत सुनना चाहते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में जाकर उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरों, सुनो, मैं उस क्षेत्र के दर्शन और राजा के कृत्य का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। उस त्रिभुवन विख्यात पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर महाराजा इंद्रद्युम्न ने रमणीय स्थानों और नदियों का दर्शन किया। वहाँ एक बड़ी पवित्र नदी बहती है जो विंध्याचल की घाटी से निकलती है। वह स्वित्रोत्पला के नाम से विख्यात है। सब पापों को दूर करने वाली तथा कल्याणमयी है। उसका स्तोत्र बहुत ही बड़ा है। उसकी महत्ता गंगा जी के समान है। वह दक्षिण समुद्र में मिलती है। वह पुण्य सलीला सरिता महानदी के नाम से विख्यात है। उसके दोनों किनारों पर अनेकों गांव और नगर बसते हैं। वे सभी गांव अच्छी फसल होने के कारण बड़े मनोहर दिखाई देते हैं। वहाँ के लोग बड़े हृष्ट पुष्ट हैं और वहाँ रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शांत भाव से पृथक पृथक अपने धर्मों में तत्पर दिखाई देते हैं। ब्राह्मणों के मुख से 6 अंग, पद और क्रम से युक्त वैदिक वाणी निकलती रहती है। कोई अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और कोई उपासना में। वे समस्त शास्त्रों के अर्थ समझने में कुशल, यज्ञकर्ता एवं प्रचुर दक्षिणा देने वाले होते हैं। वहाँ चबूतरों, सड़कों, वनों, उपवनों, सभा मंडपों, महलों और देव मंदिरों में महान जन समुदाय एकत्रित होकर इतिहास, पुराण, वेद, वेदांग, काव्यों एवं शास्त्रों की कथा सुनते रहते हैं। उस देश की स्त्रियों को अपने रूप और यौवन पर गर्व होता है। वह सभी उत्तम लक्षणों से संपन्न होती हैं। उस क्षेत्र में सन्यासी, वानप्रस्थ, सिद्ध, स्नातक, ब्रह्मचारी, मंत्र सिद्ध, तपस्या सिद्ध और यज्ञ सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। इस प्रकार राजा ने उस क्षेत्र को परम शोभायमान देखा। इसलिए मन में यह निश्चय किया कि यहीं रहकर परम देव, परम अपार, परम पद, अनंत, अपराजित, सर्वेश्वर जगत गुरु, सनातन भगवान श्री विष्णु की आराधना करूंगा। यही भगवान का मानस तीर्थ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। यह बात मुझे मालूम हो गई क्योंकि यहाँ कल्पवृक्ष स्वरूप विशाल वटवृक्ष खड़ा है। यही इंद्रनील मणि की बनी हुई मणिमय प्रतिमा है जिसे भगवान ने स्वयं छिपा दिया है, क्योंकि यहाँ दूसरी कोई प्रतिमा नहीं दिखाई देती। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे सत्य पराक्रमी जगदेश्वर भगवान विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। मैं अन्यन्य भाव से भगवान में मन लगाकर यहाँ यज्ञ, दान, तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदि के द्वारा विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करूंगा। साथ ही यहाँ श्री विष्णु भगवान के मंदिर बनाने का कार्य भी प्रारंभ करूंगा। द्विजवरों, यह सोचकर महाराज इंद्रद्युम्न ने वहां भगवान का मंदिर बनवाने के लिए कार्य आरंभ किया। उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के पारंगत समस्त आचार्यों को बुलाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यत्न पूर्वक भूमि का शोधन कराया। इस कार्य में ज्ञान संपन्न ब्राह्मणों, वेद शास्त्रों से पारंगत अमात्यों, मंत्रियों तथा वास्तु विद्या के विद्वानों का भी सहयोग प्राप्त था। उन सबके साथ भलीभांति विचार करके शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में, जबकि उत्तम चंद्रमा और नक्षत्रों का योग था तथा ग्रहों की भी अनुकूलता थी, राजा ने श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य दिया। उस समय जय जयकार तथा मंगलमय शब्द हो रहे थे। भांति भांति के वाद्यों की मनोहर ध्वनि गूंज रही थी। वेद मंत्रों के गंभीर घोष और मधुर संगीत हो रहे थे। फूल, लाजा, अक्षत, चंदन
भरे हुए कलश तथा दीपक आदि के द्वारा पूजा कार्य संपन्न किया गया था। इस प्रकार अर्घ्य दान दे महाराज इंद्रद्युम्न ने शूरवीर कलिंगराज, उत्कल राज और कौशल राज को बुलाकर कहा, राजाओं, तुम सब लोग एक ही साथ मंदिर के निमित्त शिला ले आने के लिए जाओ। अपने साथ प्रधान प्रधान शिल्पियों को भी, जो शिला खोदने के काम में निपुण हो, ले जाओ। विंध्याचल बहुत विस्तृत पर्वत है। वह अनेकों कंदराओं से सुशोभित है। उसके सभी शिखरों को भलीभांति देखकर सुंदर सुंदर शिलाएं कटवाओ और उन्हें छकड़ों तथा नावों पर लाद कर ले आओ। विलंब ना करो। इस प्रकार राजाओं को शिला के लिए जाने की आज्ञा दे महाराज ने अमात्यों और पुरोहितों से कहा, सर्वत्र शीघ्रगामी दूत भेजे जाएं। वे पृथ्वी के समस्त राजाओं के पास जाकर मेरी यह आज्ञा सुना दें। राजाओं, महाराज इंद्रद्युम्न की आज्ञा के अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना तथा अमात्यों एवं पुरोहितों के साथ चलो। ऐसी आज्ञा पाकर दूत राजाओं के पास गए और सबको महाराज की आज्ञा सुना दी। दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देशों के रहने वाले, दूर और समीप निवास करने वाले, पर्वत तथा भिन्न भिन्न द्वीपों के निवासी नरेश महाराज इंद्रद्युम्न का आदेश सुनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना के साथ बहुत धन लेकर भारी संख्या में एकत्रित हुए। राजाओं को अमात्यों और पुरोहित सहित आया देख महाराजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, नृपवरों, मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, सुने। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले कल्याणमय क्षेत्र हैं। मैं यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना और भगवान विष्णु का मंदिर बनवाना चाहता हूँ, किंतु मैं इसे कैसे पूर्ण कर सकता हूँ, इस चिंता से मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है। यदि आप लोग भलीभांति मेरी सहायता करें तो मेरा यह कार्य संपन्न हो सकता है। महाराज इंद्रद्युम्न के यूं कहने पर सब राजाओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महाराज की आज्ञा से धन, रत्न, सुवर्ण, मणि, मोती, कंबल, मृगचर्म, सुंदर बिछोने, हीरे, पुखराज, माणिक, लाल, नीलम, हाथी, घोड़े, रथ, हथिनी, भांति भांति के द्रव्य, भक्ष्य, भोज्य तथा अनुलेप आदि पदार्थों की वर्षा की। राजा इंद्रद्युम्न ने देखा यज्ञ की सब सामग्री एकत्रित हो गई है और यज्ञ कर्म के ज्ञाता, वेद वेदांगों में पारंगत, शास्त्र ज्ञान में निपुण तथा सब कर्मों में कुशल ऋषि, महर्षि, देवऋषि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, स्नातक तथा अग्निहोत्र परायण ब्राह्मण भी उपस्थित हैं। तब उन्होंने अपने पुरोहित से कहा, ब्राह्मण, तुम विद्वान ब्राह्मण हो, जो वेदों के पारंगत पंडित हो, जाकर अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए उत्तम स्थान देखें। राजा के यूं कहने पर विद्वान पुरोहितों ने यज्ञ कर्म में कुशल ब्राह्मणों को आगे करके शिल्पियों के साथ प्रस्थान किया और उस देश में जहां धीवरों का गांव था, विधि पूर्वक यज्ञशाला बनवाई। उसमें गली, कूचे और छतरियां भी बनवाई गईं। सैकड़ों महल बनाए गए थे। सारा यज्ञ मंडप सुवर्ण, रत्न तथा श्रेष्ठ मणियों से विभूषित था। इंद्र भवन के समान रमणीय यह स्थान दिखाई देता था। खंभों पर सुवर्ण से चित्रकारी की गई थी। दरवाजे बहुत बड़े बड़े बने हुए थे। यज्ञ के प्रत्येक भवन में शुद्ध सुवर्ण का उपयोग किया गया था। धर्मात्मा पुरोहित ने भिन्न भिन्न देशों के निवासी राजाओं के लिए अंतपुर भी बनवाए थे। नाना देशों से आए हुए ब्राह्मण और वैश्यों के लिए उन्होंने अनेक शालाएं बनवाई थी। महाराजा इंद्रद्युम्न का प्रिय करने के लिए समस्त राजा और अनेक प्रकार के रत्न वह सब लेकर आए थे। साथ ही उनकी स्त्रियां भी उत्सव में सम्मिलित हुई थी। महाराज ने उन समस्त समागत अतिथियों के लिए ठहरने के स्थान, शैया, भांति भांति के भोजन पदार्थ, महीन चावल, ईख का रस और गौरस आदि प्रदान किए। उस महायज्ञ में जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे, उन सबको राजा ने स्वागत पूर्ण ग्रहण किया। महातेजस्वी नरेश ने दंभ छोड़कर स्वयं ही उन ब्राह्मणों का सब तरह से स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात शिल्पियों ने अपनी शिल्प रचना का कार्य पूरा करके
राजा को यज्ञ मंडप तैयार हो जाने की सूचना दी। यह सुनकर मंत्रियों सहित राजा बहुत प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। यज्ञ मंडप तैयार हो जाने पर महाराज ने ब्राह्मण भोजन का कार्य आरंभ किया। प्रतिदिन जब 1 लाख ब्राह्मण भोजन कर लेते, तब बार बार मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर में दुदुम्बु की ध्वनि होने लगती थी। इस प्रकार राजा के यज्ञ की वृद्धि होने लगी। उसमें अन्न का इतना दान किया गया था जिसकी कहीं उपमा नहीं थी। लोगों ने देखा वहां दूध, दही और घी की नदियां बह रही थी। भिन्न भिन्न जनपदों के साथ समूचे जम्बू द्वीप के लोग वहां जुटे थे। वहां कितने ही सहस्त्र पुरुष बहुत से पात्र लेकर इधर उधर से एकत्र हुए थे। राजा के अनुगामी पुरुष ब्राह्मणों की तरह तरह के अनुपान और राजाओं के उपभोग में आने वाले भोजन पदार्थ परोसते थे। यज्ञ में आए हुए वेदवेता ब्राह्मणों तथा राजाओं का महाराज ने पूर्ण स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने राजकुमारों से कहा। राजा बोले, राजपुत्रों, अब समस्त शुभ लक्षणों से युक्त श्रेष्ठ अश्व ले आओ और इसे समूची पृथ्वी पर घुमाओ। विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण यहाँ होम करें और यह यज्ञ उस समय तक चालू रहे जब तक भगवान इसके समीप प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन ना दें। यूं कहकर राजाओं ने श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के बहुत से स्वर्ण, करोड़ों के आभूषण, लाखों हाथी घोड़े, अरबों बैल और स्वर्ण में सींगों वाली दुधारू गौएं, जिनके साथ कांसे के दुख पात्र थे, वेदवेता ब्राह्मणों को दान किए। इसके सिवा बहुमूल्य वस्त्र, हरिण के बालों से बने हुए बिछौने, मूंगा, मणि तथा हीरा, पुखराज, माणिक और मोती आदि भांति भांति के रत्न भी दिए। उस अश्वमेध यज्ञ में याचकों और ब्राह्मणों को भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रदान किए गए। मीठे पूवे तथा स्वादिष्ट अन्न सब जीवों की तृप्ति के लिए बारंबार दिए जाते थे। वहां दिए गए तथा दिए जाने वाले धन का कभी अंत नहीं होता। इस प्रकार उस महायज्ञ को देखकर देवता, दैत्य, चारण, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और प्रजापति सबके सब बड़े विस्मय में पड़ गए। उस श्रेष्ठ यज्ञ की सफलता देख पुरोहित, मंत्री तथा राजा सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां कोई भी मनुष्य मलिन, दीन अथवा भूखा नहीं रहा। इस यज्ञ में किसी प्रकार का उपद्रव, ग्लानि, आधि, व्याधि, अकाल मृत्यु, दंशन, ग्रह पीड़ा अथवा विष का कष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार राजा ने अश्वमेध यज्ञ तथा पुरुषोत्तम प्रसाद निर्माण का कार्य विधि पूर्वक पूर्ण किया।